नमस्कार दोस्तों। लक्ष्मी सूत्रम एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ। भारतीय संस्कृति और हिंदुस्तानी समाज के अंदर संतान एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। अब संतान से रिलेटेड दो तीन सबसे बड़े सवाल उठते हैं। उनमें सबसे पहला होता है संतान की प्राप्ति। और संतान की प्राप्ति के लिए हिंदुस्तानी समाज के अंदर एक नेटिव की या जातक की शादी होना जरूरी है। तो शादी से रिलेटेड मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। संतान से रिलेटेड भी मैं अलग से वीडियोस में आपको अपलोड करूँगा और आपको बताऊँगा। आज जो मेरा टॉपिक है वो उससे भी आगे का है। जनरली हम ये देखते हैं कि आज के टाइम में आपका साइंस इतनी तरक्की कर चुकी है कि संतान प्राप्ति उतना बड़ा इशू नहीं है। मगर जिनके भी छोटे बच्चे हैं या बड़े बच्चे हैं, यंग एज में बच्चे हैं, उन लोगों को संतान से रिलेटेड बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और मेरा आज का वीडियो उन्हीं समस्याओं के सॉल्यूशन से रिलेटेड है। सबसे पहली प्रॉब्लम अराइज होना शुरू हो जाती है जैसे ही बच्चा बड़ा होता है, उसका स्कूल में एडमिशन होना। उसकी शिक्षा से रिलेटेड बातों की हम प्रॉब्लम को फेस करना शुरू कर देते हैं। बच्चों का स्कूल में एडमिशन नहीं हो रहा है, एडमिशन हो भी गया तो इसके बाद प्रॉब्लम आती है कि बच्चे के मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता है, पढ़ता बहुत है तो उसके मार्क्स सही नहीं आते। और कई केसेस में हमने देखा है कि मार्क्स भी अच्छे आते हैं मगर राइट टाइम पर उसका सही जगह पर एडमिशन नहीं होता। तो मैं आप इन्हीं सभी चीज़ों का आपको उपाय बताऊंगा। दोस्तों, किसी भी नेटिव के चार्ट के अंदर यदि आपने संतान से रिलेटेड हाउस देखना है तो वो फिफ्थ हाउस होता है। और ये सभी जानते हैं कि फिफ्थ हाउस संतान का हाउस है। और फिफ्थ हाउस के साथ साथ जुपिटर या बृहस्पति को हम संतान का कारक बोलते हैं। आज जो मैं संतान से रिलेटेड समस्याओं का यहाँ पर समाधान जो बताने वाला हूँ, उसमें हमें क्या देखना है, उसका बृहस्पति से कोई भी लेना देना नहीं है। बृहस्पति केवल जन्म का कारक है, संतान का कारक है, एक से ज्यादा संतान होंगी उसका कारक है। और फिफ्थ हाउस भी आपका संतान से रिलेटेड मैटर्स का कारक है। यदि आपको अपने बच्चे के एडमिशन से रिलेटेड, चाहे वो ग्रेजुएशन कर चुका हो, इंजीनियरिंग में एडमिशन से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, स्कूल में इनिशियली प्री नर्सरी में एडमिशन से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, जो मेट्रोज के जातक हैं उन्हें मालूम होगा कि स्कूल में एडमिशन में भी कितनी डिफिकल्टीज आती हैं, या वो एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, उनका मन नहीं लगता है और आप कहते रहते हैं मगर वो सुनते नहीं हैं। तो मैं वन बाई वन सारी चीज़ों का यहाँ पर उपाय बताऊंगा। यदि आपके घर में आपके बच्चे के एडमिशन से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है तो वो आपके 10th हाउस से रिलेटेड प्रॉब्लम है। 10th हाउस से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप क्या करेंगे, बुध प्लेनेट का आप उपाय करेंगे। बुधवार के दिन आप घर के अंदर हरी सब्जियां बनाएंगे, बच्चे को भी हरी सब्जी खिलाएंगे और हरे ही वस्त्र धारण करेंगे आप। और ओम बुध बुधाय नमः का, ओम बुध बुधाय नमः का आप जाप करिए। आपको 45 डेज के अंदर चमत्कारिक परिणाम नजर आ जाएंगे। मैं जो भी उपाय बताऊंगा वो आपके बगैर खर्चे के उपाय होंगे, बगैर किसी की मदद के उपाय होंगे, मगर वो बिल्कुल कारगर उपाय होंगे। आप जनरली, आपको नर्सरी में बच्चे से रिलेटेड यदि एडमिशन में प्रॉब्लम आ रही है तो आप गायों को चारा डालें। कहीं पे भी आप गौशाला में जा सकते हैं और स्पेशली जाएं, पवित्र होकर नहा धोकर जाएं। गौ माता के माथे पर यदि आप तिलक कर सकते हैं तो तिलक करें और उनको चारा दें, प्यार से खिला के आएँ, तो आपकी बच्चे से रिलेटेड ये प्रॉब्लम आपकी सॉर्ट आउट हो जाएगी। दूसरी जो समस्या आती है वो आती है कि बच्चे स्कूल में पढ़ते नहीं हैं, आप भी कहते रहते हो, इधर उधर घूमते रहते हैं। आपके कहने में नहीं है, आपके बस में नहीं है, और आज की तारीख में इससे बड़ी कोई भी समस्या है नहीं। आज़ाद है वो, उनको किसी तरह की कोई भी इश्यूज नहीं है। तो बच्चों से रिलेटेड इस तरह की प्रॉब्लम यदि आपको है तो आप अपने लग्नेश की पूजा करें। आपका अपना जो भी लग्नेश है उसकी पूजा करें। आप अपना चार्ट देख लीजिएगा, अपनी कुंडली देख लीजिएगा और लग्न का जो भी लॉर्ड है, लग्न लॉर्ड की आप पूजा करेंगे तो आपको जो बच्चों की वजह से मानसिक प्रॉब्लम आ रही है वो प्रॉब्लम आना बंद हो जाएगी। क्योंकि बच्चे जब आपका कहना नहीं मानते
तो वो आपको मेंटली अफेक्ट करता है। लग्नेश आपका, जिन लोगों को बिल्कुल नए तरीके से देख रहे हैं, इस हाउस में जो भी नंबर है उसके लॉर्ड को हम लग्नेश बोलते हैं। आप लग्नेश की पूजा करें, आपकी ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होना शुरू हो जाएगी। साथ ही साथ आपको यदि अपने बच्चों से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप आपके जुपिटर की पूजा करेंगे, तभी भी बच्चों के संस्कारों में इंप्रूवमेंट होगा। ये संस्कार की बात होती है। हम सोचते हैं कि हमने तो बड़े अच्छे संस्कार दिए हैं, मगर बच्चे कहना नहीं मानते। इसका मतलब हमारे संस्कारों में कहीं ना कहीं कमी हुई है, हमारी परवरिश में कमी हुई है, या तो हमने उसकी जायज या नाजायज बातों को अच्छे से माना है। और संस्कारों के जो देवता हैं वो बृहस्पति हैं, तो ऐसे नेटिव बृहस्पतिवार का व्रत रख सकते हैं। बृहस्पतिवार को पीले भोजन का वो ग्रहण करें, साथ में ही वो गोल्ड वगैरह पहन सकते हैं, माथे पर आपका केसर या चंदन का तिलक लगा सकते हैं। तो ऐसे नेटिव्स की ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। जिनके कि बच्चे कहना नहीं मानते, वो बृहस्पति से रिलेटेड आपके इलाज उपाय करें। तीसरी बात आती है कि जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मेरे हिसाब के आज के टाइम में, कि आपको दो प्रॉब्लम है। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि आपके बच्चों की यदि तबीयत ठीक नहीं रहती, बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं कि बच्चों को किसी न किसी तरह की समस्या होती है, किसी न किसी तरह की प्रॉब्लम होती है। तो आपकी बच्चों की सेहत से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आपका शनिचर का आप उपाय करें, शनि देव का उपाय करें। अपने बच्चे का हाथ लगाकर, कोई भी आपके घर पे यदि कोई भी आता है शनिवार को दान लेने के लिए, तेल का दान कराएं उसको, चाहे उसकी कुंडली में शनि कैसा भी हो। मैं आपको बिल्कुल एक अटूट उपाय बता रहा हूं जिसका कोई भी तोड़ नहीं है। ये उपाय 100% कामयाब है। आप 11 रुपए के सिक्के तेल के अंदर डुबोकर, और यदि अफोर्ड कर सकते हैं तो लोहे की कटोरी ले आए और हर शनिवार को दान करें आप 3 महीने तक। तो आप देखेंगे कि आपके बच्चे के ऊपर से सारे कष्ट खत्म हो जाएंगे। सर्दियों सर्दियों में जो भी आपका नियर नजदीकी जो भी आपकी सेवा करता हो, उस व्यक्ति को आपके काले कंबल दान करें, काली जैकेट दान करें, काले तिल दान करें। तभी भी आपके यदि जो बच्चों की सेहत से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाएगी। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम आती है बच्चों से रिलेटेड, वो आती है उनके प्रोफेशन की। जैसे वो बड़े हो जाते हैं तो सबसे पहले आपको एडमिशन जहाँ चाहते हैं वहाँ नहीं होता। आजकल सब चाहते हैं उनका आईआईटी में हो, आपका इंजीनियरिंग में हो, अच्छे कॉलेज के अंदर एडमिशन हो। और आपके बच्चे यदि परफॉर्म सही कर रहे हैं इसके बाद भी एडमिशन होना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो ऐसे सभी नेटिव को मेरी एक एडवाइस है कि वो एक तो जब भी उनके एग्जाम के फॉर्म भरें तो वो शुभ मुहूर्त निकाल के भरें। यदि आपके बच्चे इस लायक हैं और मगर वो फिर भी मिस कर रहे हैं तो आप शुभ मुहूर्त का पूरा ध्यान रखें, शुभ मुहूर्त के अंदर आप उसको करें। और इसके लिए आपका आपका खुद का ये ध्यान रखिएगा, आपका खुद का जो भी 9th लॉर्ड है, आपकी कुंडली के अंदर आपका जो 9th लॉर्ड है, 9th लॉर्ड से रिलेटेड आप उपाय करें। और 9th लॉर्ड आपका कुंडली में कौन सा है, क्योंकि सबकी कुंडलियों में 9th लॉर्ड अलग अलग होगा और मैं यहाँ पे सबका उपाय एक साथ बता नहीं सकता। तो आपको यदि किसी को पूछना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिएगा व्हाट्सएप पर, मैं आपको उपाय बता दूंगा। 9th लॉर्ड से नवमेश जिसे बोलते हैं उससे रिलेटेड उपाय करें तो आप देखेंगे चमत्कारी तौर पे आपको इसके फल मिल जाएंगे। बच्चे का एक बार एडमिशन नहीं हुआ, मेडिकल में नहीं हुआ, आप 9th लॉर्ड के उपाय करिए साल भर, यदि वो कैपेबल है। यदि वो बहुत कमजोर है तो मैं कोई भी उपाय इस केस में नहीं बता रहा। यदि वो ऐसा होता है, बच्चा सो होता है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो आप 9th लॉर्ड के उपाय करें, उसका शर्त या एडमिशन हो जाएगा। इसके बाद आती है उसकी जॉब से रिलेटेड प्रॉब्लम। तो पेरेंट्स को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, बच्चों को कम प्रॉब्लम होती है जॉब से रिलेटेड। तो इसमें भी जिन लोगों को एस्ट्रोलॉजी आती है, कुंडली का अपना ज्ञान है, तो मैं बता देता हूँ वो अपने 2nd लॉर्ड से रिलेटेड उपाय करें। 2nd लॉर्ड और जुपिटर के दोनों के उपाय करें। वो 2nd लॉर्ड जो भी है उसके उपाय करें, साथ साथ वो जुपिटर के उपाय करें। तो जो वो 2nd लॉर्ड और जुपिटर के उपाय करेंगे, तो जुपिटर के उपायों में वही है, मैं कई बार बता चुका हूँ। जुपिटर के उपायों में आप पीली चीज आप इस्तेमाल करें, ज़्यादा से ज़्यादा पीले ही कपड़े पहने, पीला तिलक लगाएं, सिर के ऊपर लगाएं, अपनी नाभि में लगाएं, अपने गले के अंदर पीला तिलक लगाएं, और आपका बेसन का हलवा वगैरह खाएं, और साथ में और लोगों को, अपने मिलने जुलने वालों को भी खिलाएं। इसके बाद आपका 2nd लॉर्ड कौन सा है उसके आप उपाय करेंगे।
तो आपके बच्चे की नौकरी मिलने में आपकी आपकी 100% मदद होगी। उसकी कुंडली पर तो डिपेंड करेगा, मगर एज ए पेरेंट आपकी वो समस्याओं का निदान हो जाएगा यदि आप सेकंड लॉर्ड से रिलेटेड उपाय अपने करने लग जाते हैं। जिन साथियों को सेकंड लॉर्ड नहीं पता अपना, वो कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिएगा, मैं बताऊंगा यदि उनको इस तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है। और सबसे लास्ट जो प्रॉब्लम आती है बच्चों से रिलेटेड, वो प्रॉब्लम आती है उनकी मैरिज की। यदि आपके बच्चों की मैरिज नहीं हो रही है, मैरिज में कोई भी डिफिकल्टी आ रही है, आप काफ़ी कोशिश कर रहे हैं मगर सही रिश्ता नहीं मिल पा रहा है, तो आप अपने 11th लॉर्ड की पूजा करें। 11th लॉर्ड आपके बच्चे की मैरिज कराएगा। यदि 11th लॉर्ड से रिलेटेड यदि आप उपाय कर रहे हैं, 11वें घर का स्वामी देख लीजिएगा और 11th हाउस के लॉर्ड के आप उपाय करें। उपाय में सिंपल होते हैं, आप मंत्रों का जाप कर सकते हैं। अलग अलग ग्रहों के अलग अलग मंत्र हैं जिनका मैं वीडियो ऑलरेडी बता चुका हूँ। बीज मंत्र का मेरा स्टार्टिंग का फर्स्ट 10 वीडियोस में आप देखेंगे तो बीज मंत्र हैं सभी के, और सभी ग्रहों के उपाय दे रखे हैं। आपका 11th लॉर्ड के यदि आप उपाय करेंगे तो आपके बच्चों, बेटे या बेटी से रिलेटेड मैरिज में जो भी डिफिकल्टीज आ रही हैं वो डिफिकल्टी ऑटोमेटिकली दूर हो जाएंगी और आपके बच्चों की टाइम से मैरिज हो जाएगी। अब मैरिज से रिलेटेड एक और इश्यू आता है जो कि कहीं कहीं पे है और आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा है। आपके बच्चों से आपकी निभती नहीं है, पटती नहीं है, प्रॉब्लम आती है। तो ये मैं उपाय यहाँ पे बता रहा हूँ, जिन्हें एस्ट्रोलॉजी अच्छे से नहीं आती वो नहीं समझ सकते, फिर भी मैं बता रहा हूँ आपको। आप अपने D7 सप्तांशा चार्ट के अंदर चले जाइए और सप्तांशा चार्ट के आप 4th लॉर्ड देख लीजिए। 4th हाउस के अंदर जो भी प्लेनेट बैठा हुआ है, 4th लॉर्ड दोनों केवल, ए प्लेनेट प्लेस्ड इन 4th हाउस एंड 4th लॉर्ड, उन दोनों से रिलेटेड यदि आप उपाय करेंगे, और एक अपना मेंटल तो यूज करना ही है हमेशा अपने आप को। यदि अपने रिश्ते कभी भी ठीक करने होते हैं तो अपनी ईगो को मारना होता है, अहम को मारना होता है, तभी रिश्ते ठीक रहते हैं। अपने आप को छोटा बनाकर ही हम रिश्ता निभा सकते हैं। यदि हम अपने आप को बड़ा समझेंगे तो किसी भी तरीके का रिश्ता आज के ज़माने में निभना पॉसिबल नहीं है। ग्रहों के उपाय में आप अपने D7 सप्तांशा चार्ट में चले जाएं और सप्तांशा चार्ट में 4th हाउस के अंदर जो भी प्लेनेट बैठा हुआ है और जो भी उसका लॉर्ड है, उन दोनों से रिलेटेड आप उपाय करें तो आपके धीरे धीरे रिश्ते सुधरना शुरू हो जाएंगे। ये जितने भी मैंने उपाय बताए हैं वो जो लोग एस्ट्रोलॉजी जानते हैं उन्हें मालूम है, मगर ये उपाय, मेरे जो उपाय है ये आपको और कोई बताएगा ही नहीं। और ये सब आजमाए उपाय है, 100% एप्लीकेबल उपाय है, और सभी ऐसे हैं जिनमें ना आपका कोई एक पैसा भी खर्च होना है, ना आपका कोई वक्त बर्बाद होना है, ना आपको कहीं आना है ना जाना है। आप एक नॉर्मल रूटीन में 2-4 से 5 मिनट तक अपना यदि आप दे देंगे तो ये सारे उपाय आप कर पाएंगे। जिन साथियों को यदि इन जो मैंने उपाय बताए हैं इनको समझने में कोई डिफिकल्टी है तो वो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट डालें या मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज करें, कृपया कॉल ना करें, तो मैं उन्हें आपको इंडिविजुअली उनके लिए उपाय बता दूंगा। आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिएगा। यदि आपको पसंद आया है तो आप लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।